स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद ने परिव्राजक के रूप में स्वदेश सहित भारतीय उपमहाद्वीप की व्यापक यात्रा की। भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा के अंत में जब वो कन्याकुमारी पहुंचे तो बहुत व्यथित थे। देश भर की यात्रा में उन्हें सैकड़ों लोगों से मिलने का अवसर मिला। यहाँ की गरीबी, भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म के नाम पर आडंबर, जातिवाद, जंपदारी प्रथा की बुराइयों आदि देख अनुभव कर वे सदमे जैसी अवस्था में थे। वे कन्याकुमारी के शांत समुद्र तट पर अशांत खड़े थे। तभी उनकी नजर समुद्र के गर्भ में स्थित एक शिलाखंड, यही शिलाखंड बाद में विवेकानंद शिला नाम से मशहूर हुआ, पर पड़ी। वो खतरनाक जलचरों से भरे सागर को तैरकर पार करते हुए उस शिलाखंड पर पहुंचे और चिंतन में डूब गए। अनेक विचार उनके मन मस्तिष्क में डूब उतरा रहे थे। वे कैसे भारतीय प्रजा के दुख को दूर करें, कैसे भूखों की भूख शांत करें, कैसे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दें। और ये चिंता के दौरान उन्हें याद आया कि उनके मित्र उन्हें शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली विश्व धर्म महासभा में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भेजना चाहते हैं। वहां जाने से क्या होगा, क्या भारत में संपन्नता आ जाएगी? फिर उन्होंने सोचा कि वे अमेरिकी जन समाज के बीच भारत का प्राचीन ज्ञान वितरण करेंगे और उसके बदले में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत ले आएंगे। उन्होंने ये भी सोचा कि अमेरिका में यदि उनका अभियान सफल रहा तो इससे पश्चिम के लोगों के मन में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भारतवासियों में भी आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। अंततः उन्होंने शिकागो जाने का निश्चय कर लिया। उनके इस निश्चय से उनके मित्रों और शुभ चिंतकों के बीच हर्ष की लहर दौड़ गई। खेतड़ी नरेश ने उनकी यात्रा के लिए धन की व्यवस्था की। 31 मई 1893 को SS पेनिनसुलर नामक जलयान में सवार होकर बम्बई से स्वामी जी की यात्रा आरंभ हुई। उनका भगवा परिधान, पगड़ी और आकर्षक व्यक्तित्व अनेक लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता रहा, लेकिन जहाज का भीतरी माहौल विवेकानंद को नहीं भाता था। सूटकेस, बॉक्स, बटुए तथा कपड़ों की देखभाल का काम उन्हें बहुत झंझट भरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वयं को उस माहौल में ढाल लिया। जहाज का पहला पड़ाव श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पड़ा। यहाँ विवेकानंद ने हीनयान बौद्धों के मठ देखे। सिंगापुर के मार्ग में उन्हें मलय जाति के समुद्री डाकुओं के पुराने अड्डे देखने को मिले। हांगकांग के व्यस्त बंदरगाह में उन्हें चीन देश की प्रथम झलक मिली। इसके बाद कैंटन, नागासाकी, ओसाका, क्योटो और टोक्यो देखते हुए वो स्थल मार्ग से याकोहामा आए। जापानी लोगों की उन्नति और कला प्रेम ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। स्वाधीन जापान ने कुछ ही वर्षों में पाश्चात्य देशों से प्रतिस्पर्धा करते हुए अद्भुत उन्नति की थी। ऐसी उन्नति वे भारत की भी चाहते थे। जापान से जहाज द्वारा वे 15 जुलाई को कनाडा के वैंकूवर बंदरगाह पर उतरे। वहां से ट्रेन द्वारा शिकागो पहुंचे। शिकागो का आधुनिक परिवेश, आर्थिक संपन्नता, कल कारखाने, स्वामी जी को सब कुछ नया नया सा लगता था। उन्हें सब देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन ज्यों ही भारत की याद आई उनका दिल बोझिल सा हो गया। फिर वे सूचना केंद्र पर पहुंचे और धर्म सम्मेलन के बारे में जानकारी मांगी। जो सम्मेलन जुलाई में होना था उसे सितंबर के प्रथम सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था और वहां का प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्था का प्रमाण पत्र आवश्यक था। दूसरे, उन्हें बताया गया कि प्रतिनिधियों के लिए नामांकन पत्र भरने का समय भी अब निकल चुका है। ये सब स्वामी जी के लिए बड़ा ही अप्रत्याशित था। भारत से रवाना होते समय ना तो खेतड़ी नरेश ने ना उनके अन्य मित्रों ने धर्म महासभा के विवरण, नियम आदि जानने की कोशिश की थी। उन्होंने सोचा कि इन युवा संस्थाई का व्यक्तित्व ही यथेष्ट है और उन्हें अलग से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। फिर सम्मेलन के जुलाई से सितंबर तक टल जाने के कारण उनकी जेब भी शीघ्र ही हल्की होने लगी। सितंबर तक शिकागो में रहकर अपना खर्च चला पाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें किसी ने बताया कि बॉस्टन कम महंगा है। उन्होंने बॉस्टन जाने का निर्णय किया। उनके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर एक स्थानीय धनाढ्य महिला केट सेनबॉर्न ने उनसे अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। स्वामी जी ने भी खर्च बचाने की दृष्टि से ये निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। यहाँ अनेक प्रतिष्ठित लोगों से उनका परिचय हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रीक भाषा के प्रोफेसर J.H. राइट स्वामी जी से पहली ही भेंट में इतने प्रभावित हुए कि उन्हें धर्म महासभा में प्रतिनिधि के रूप में स्थान दिलाने का सारा भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इसे दैवी व्यवस्था कहिए या स्वामी जी की प्रतिभा का चमत्कार कि एक असंभव सा काम संभव हो गया।
प्रोफेसर राइट ने धर्म सभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि ये एक इतने बड़े विद्वान है कि हमारे समस्त प्राध्यापकों को एकत्र करने पर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। पत्र लेकर नियत तिथि को स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुँचे, लेकिन दुर्भाग्य से चयन समिति का पता खो बैठे। वो रात उन्होंने मालगाड़ी के एक डिब्बे में बिताई। सुबह जॉर्ज डब्ल्यू हेल नाम की एक महिला ने उनकी सहायता की, उन्हें भोजन कराया और धर्म महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर J.H. बैरोन से मिलवाया। वहां उन्हें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया।